अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी लैब नंबर 9 है, सिग्नल एंड सिस्टम्स, जिसमें आपने मैटलैब में इम्प्लीमेंट करना है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो लास्ट लैब में हमने किया था कॉन्टीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जो अगर आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसके दो तरीके हैं। एक है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म DFT और एक है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म DTFT। दो मेथड्स हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। तो सबसे पहले है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन क्या है कि x ऑफ e रेज़ पावर j ओमेगा इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ n। ये x ऑफ n जो है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, e रेज़ पावर माइनस j ओमेगा n। तो यहाँ पे जो आपका जो सिग्नल था वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था n, जिसमें टाइम डोमेन डिस्क्रीट थी। तो उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन ओमेगा में। लेकिन DTFT में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, जो आपका रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म सिग्नल होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा। मतलब ये अगर आप देखें जो ओमेगा प्लेन बना हुआ है तो इसमें जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा, 0 से 2 पाई तक पीरियोडिक होगा। मतलब कॉन्टीन्यूअस भी होगा और पीरियोडिक भी होगा 0 से 2 पाई तक। तो जो ये ओमेगा प्लेन है, जो आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो ओमेगा प्लेन है वो समथिंग लाइक दिस है। मतलब 0 से 2 पाई तक आपका सिग्नल होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा और पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में होगा। मतलब जो ओमेगा की जो रेंज होगी वो 0 से 2 पाई तक होगी, जो आपका रिजल्टेंट सिग्नल आएगा। ठीक है, जो कॉन्टीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म किया था उसमें आपने देखा था कि जो डेल्टा था, जब इसको भी हम अगर एनालॉग में फ्रीक्वेंसी में जो डेल्टा लिखते हैं, ये जो नीचे डेल्टा ये ओमेगा है, बोलते इसको भी ओमेगा ही है, लेकिन अगर मैं इसको डेल्टा बोल दूं तो वो था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन इस केस में और वो नॉन पीरियोडिक था। लेकिन जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसमें जो है आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मतलब जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो क्या होगा, वो पीरियोडिक भी होगा और कॉन्टीन्यूअस होगा। हालांकि आपका इनपुट सिग्नल क्या था, डिस्क्रीट। तो ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। इसी तरह अगर हम इसका इन्वर्स देख लें, इन्वर्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल था वो कॉन्टीन्यूअस था, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब एरिया अंडर द कर्व 0 से 2 पाई, क्योंकि वो पीरियोडिक था तो हम एक टाइम पीरियड से 0 से 2 पाई तक वो पीरियोडिक है, ओवर वन टाइम पीरियड 0 से 2 पाई तक वो पीरियोडिक होता है, जो आपका रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल आता है DTFT में। तो उसको हम 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। x ऑफ e रेज़ पावर j ओमेगा जो आपका रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म सिग्नल था, मल्टीप्लाई कर देंगे e रेज़ पावर j ओमेगा n 1/2 पाई। तो ये इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वो आउटपुट में जो है आपके पास जो वापस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो आपके पास रिकवर हो जाएगा। तो ये बाय डेफिनेशन डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जिसमें आपका इनपुट सिग्नल डिस्क्रीट होता है लेकिन आउटपुट आपका सिग्नल जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल होता है। अगर आपका डिस्क्रीट टाइम इनपुट सिग्नल है तो आप अगर उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपको कॉन्टीन्यूअस और पीरियोडिक सिग्नल मिलेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब जो उसके बाद है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि इसमें होता है कि आपके पास लेट सपोज इनपुट में एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो आउटपुट पे भी आपको डिस्क्रीट ही रिजल्टेंट मिलेगा, डिस्क्रीट सिग्नल ही मिलेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि x ऑफ k, इसको रिप्रेजेंट करते हैं x ऑफ k से, जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सिर्फ t का फर्क है, मतलब DTFT और DFT है। तो इसकी समीशन है n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n e रेज़ पावर माइनस j 2 पाई n k बाय n। इसी में आपको जो रिलेशनशिप है विद डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगा। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन आप देख लें, जो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक जो है
डिस्क्रीट से फ्रीक्वेंसी डोमेन में और वापस इन्वर्स IDFT, इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना, इसकी मैं आपको जो है ना वो रिलेशनशिप बताता हूँ विद डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। कि आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ओमेगा है वो कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन, मतलब कॉन्टीन्यूस है, उसका जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगी आपके पास वो कॉन्टीन्यूस सिग्नल आएगा। तो उसकी जो प्लेन बन रहा था वो 0 से 2 पाई कॉन्टीन्यूस एक मैंने सर्कल लिया, क्योंकि जो प्लेन होता है वो 0 से 2 पाई अगर है आपको पीरियोडिक है तो वो सर्कल ही बनता है 0 से 2 पाई, ठीक है। तो ये ओमेगा डोमेन कॉन्टीन्यूस 0 से 2 पाई तक, तो ये ओमेगा डोमेन थी DTFT की जिसमें आपके पास रिजल्टेंट था कॉन्टीन्यूस। अब इसी तरह आप यहाँ ये ऊपर जो है इनकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि बाय डेफिनेशन x ऑफ ओमेगा क्या है, ये है DTFT, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ n e पावर माइनस j ओमेगा n। इसी तरह जो बाय डेफिनेशन DFT है वो है x ऑफ k समीशन 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n e पावर माइनस j 2 पाई n k बाय n। तो अब अगर हम इनको कंपेयर करें आपस में, इसी तरह यहाँ पे देखें ये सेम सबमिशन है, यहाँ पे सबमिशन है, यहाँ पे भी x ऑफ n है, यहाँ पे भी x ऑफ n है। फ़र्क यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा नहीं है, बल्कि ओमेगा की जगह क्या है 2 पाई k बाय n। यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2, जी मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया ऊपर, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई k बाय n, मतलब इस साइड पे आपके पास ओमेगा थी तो यहाँ पे आपके पास क्या था 2 पाई k बाय n। तो आप सपोज करें कि जैसे यहाँ पे ये कॉन्टीन्यूस सर्कल था जो ओमेगा प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस सर्कल को मैं समझ ले चॉप कर दूं डिफरेंट पार्ट्स में, या मैं इनको डिवाइड कर दूं 8 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये देखें ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ से 0 से 1 तक, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। तो ये बेसिकली 8 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये पॉइंट है मेरा 0 पॉइंट, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं ये एंगल देखना चाहूँ, ये जो 0 से यहाँ तक 1 तक एंगल है, तो ये बनता है पाई बाई 4, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स में किया, टोटल कितने हैं 8 इक्वल पार्ट्स हैं और टोटल 0 से 2 पाई है। तो 2 पाई को मैं अगर 8 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास पाई बाई 4 एक पार्ट का जो एंगल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे भी अगर आप ये 0 से वैसे भी पाई तक 90 होता है, तो आप इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं तो 90 का हाफ पाई बाई 4, ठीक है। तो आप इस तरह भी देख लें। तो ये पाई बाई 4 एक पार्ट का एंगल है। अगर मैं यहाँ से ये 2 तक 0 से 2 तक देखूँ तो ये 2 पाई बाई 4, इसी तरह 0 से 3 तक देखूँ तो ये 3 पाई बाई 4, 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा ये पाई बाई 4, ठीक है। मतलब एंगल डबल हो गया, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स, इसी तरह ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो अब आप देखें मैं इसको अगर लिखना चाहूँ इस एंगल को तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे 0 इंटू ये 0 पॉइंट पे जो मेरा एंगल है वो मैंने लिख दिया है 2 पाई बाई 8, ठीक है। मैं इसको इस ओमेगा की फॉर्म में लेके लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 पाई है, ये देखें 2 पाई, k क्या है 0, ठीक है, और 8 क्या है n, क्योंकि मैंने इसको n इक्वल पार्ट्स में लिखा है, डिवाइड किया है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ ये 0 से 1 तक एंगल को मैं लिखना चाहूँ 0 2 पाई बाई 8, ठीक है। वैसे आप 0 पाई बाई 4 भी लिख लें, लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ 2 पाई की फॉर्म में, और आगे k देखें आप 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 2 पाई बाई 8, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 पे आ जाऊँ तो 1 2 पाई बाई 8 हो जाएगा। इसी तरह ये नीचे 1 2 पाई बाई 8 लिखा हुआ है, ये देखें, फिर 2 पाई बाई 8, फिर 3 2 पाई बाई 8 इस जगह पे, ठीक है। तो ये इसी तरह मैं लिख सकता हूँ हर पॉइंट पे एंगल को। तो इसमें मेरा k क्या हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और जो मेरा ये n है ये क्या है, ये 8 है। मतलब मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये क्या हो गया 8 जितने पार्ट्स थे या जितने पॉइंट्स थे मेरे, तो वो 8 हो गया, ठीक है। तो ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई k बाय n। तो आप देखें कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूस था ओमेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी को हम डिस्क्रीटाइज कर रहे हैं। मतलब हम हर एक पॉइंट पे ले रहे हैं, 0 से 1 पे जंप कर जाते हैं, 1 से 2 पे जंप कर जाते हैं, 2 से 3 पे जंप कर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो बेसिकली डिस्क्रीटाइज फॉर्म है, या डिस्क्रीट डोमेन में उसी फ्रीक्वेंसी जो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था आपने
उसका डिस्क्रीट सिग्नल का जो कि कॉन्टीन्यूस था DTFT में, उसी को अगर हम डिस्क्रीट कर दें तो हमारे पास DFT आ जाएगा, मतलब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो यही सिर्फ डिफरेंस है बेसिकली डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो कॉन्टीन्यूस रिजल्ट आ रहा था आपका, या कॉन्टीन्यूस सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो बेसिकली अगर आप उसको डिस्क्रीट डोमेन में देखेंगे तो वो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में है। तो इनको भी मैं आपको दोनों को मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करके दूंगा विद कमांड्स अगर जो पॉसिबल है। जैसे DFT जो है वो कमांड के साथ आप कर सकते हैं, FFT की कमांड के साथ, और जो DTFT है उसको आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही करना पड़ेगा। तो जो भी मैटलैब में फिजिबल वे है मैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करके शो कर दूंगा, उसके बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है खुद से।